तो यहाँ पर स्वतुल्य सममित और संक्रामक संबंध के उदाहरणों को समझने के पश्चात हम चर्चा करेंगे कार्तीय गुणनफल और उसके द्वारा हम दिए गए सवाल में दिए गए संबंध को यह जानने का प्रयास करेंगे कि वह संक्रामक है, स्वतुल्य है या फिर सममित है। तो यहाँ पर सर्वप्रथम हम एक समुच्चय लिखेंगे A इज इक्वल टू, यदि हमें 1, 2, 3 और 4 इस प्रकार से दिया है तो इसका हम क्या करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्तीय गुणनफल, कार्तीय गुणनफल। क्योंकि कार्तीय गुणनफल भी आपको अभी आगे करना पड़ेगा। तो A क्रॉस A इसमें कैसे करेंगे, ये 1, 2, 3, 4 और दूसरे ब्रैकेट में भी लिखेंगे 1, 2, 3, 4 कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए। तो इसमें क्या किया जाता है, सबसे पहले 1 का 1 के साथ में, 1 का 1 के साथ में मल्टीप्लाई, मतलब 1, 1 एक ब्रैकेट में, फिर 1 का होगा 2 के साथ, हो जाएगा हमारा 1, 2, 1 का होगा 3 के साथ 1, 3 और 1, 4। उसके बाद अब इस 2 का इस पूरे में करना है तो 2, 1, फिर क्या होगा 2, 2 और क्या बन जाएगा 2, 3 और 2, 4। ठीक है ना। उसके बाद में अब हमें करना है 3 का, 3, 1, 3, 2, नेक्स्ट 3, 3 और 3, 4। अगला जो हमारा बनेगा 4, 1, 4, 2, 4, 3 और ये 4, 4। इस प्रकार से हमने क्या किया, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट अर्थात कार्तीय गुणनफल ये किया। अब इसमें हम देखेंगे, जैसे मान लीजिए ये 1, 1 है, 1, 1 है, ये यहाँ पे 2, 2 है और ये 3, 3 है, ये 4, 4 है। तो ये जो है ना स्वयं का स्वयं के साथ संबंध, मतलब दोनों संख्याएं कैसी हैं, दोनों इसके जो समुच्चय के अंदर एलिमेंट्स हैं वो कैसे हैं, सेम हैं। तो यहाँ पर ये स्वतुल्य, स्वतुल्य, स्वतुल्य में हमने क्या बताया अभी, 1, 1, 2, 2, 3, 3 और 4, 4। ये इस प्रकार के ये कर रहे हैं तो इसको बिलोंग्स टू R, मतलब एक ये संबंध बना, हमारा रिलेशन बना है जब हमने गुणा किया है, तो ये हमारा क्या है, स्वतुल्य संबंध है। ठीक है ना। उसके बाद में यदि हम देखें यहाँ पर थोड़ा सा इसको हम देखेंगे, ये वाला यहाँ पर अब ये 1 का 1 के साथ तो है ही, जैसे ये दिया है 1, 2, मतलब 1 का 2 के साथ, तो अब हमें 2, 1 चाहिए है। यहाँ पे देखेंगे कहीं 2, 1 मिल रहा है, ये हमारे पास 2, 1 है, मतलब 2, 1, ये भी R में बिलोंग कर रहा है। तो ये काय की शर्त है, इसको छोड़ देंगे हम, ये काय की शर्त है, ये है हमारी सममित की, ये सममित संबंध की शर्त है कि x, y बिलोंग्स टू R, देन या एंड y, x बिलोंग्स टू R। ठीक है ना। x, y
यदि r से संबंधित है तो बाई एक्स भी हमारा r से संबंधित होना चाहिए, ये सममित की शर्त है। एंड संक्रामक में जब हम पढ़ेंगे, संक्रामक में इधर 3 एलिमेंट्स रहते हैं। कौन से 3 एलिमेंट्स रहते हैं? 3 एलिमेंट्स जो रहते हैं ए, बी और सी, या एक्स, वाई और जेड। तो यहाँ पर संक्रामक की जो शर्त है, जैसे मान लीजिए इसी पे हम बात करें कि 1 2, मतलब ये हमारा क्या हो गया? एक्स वाई। क्या हो गया हमारा? ये एक्स वाई हो गया। एक्स वाई यदि हमारा बिलोंग कर रहा है आर में, ठीक है ना, एक्स वाई बिलोंग्स टू या 1 2 बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना। तो साथ में वाई जेड, वाई जेड का मतलब है यहाँ पर 2 के साथ में, अब ये क्या नहीं होना चाहिए 2 के साथ में, हाँ ये आ गया हमारा 2 और 3, ये भी आर से संबंधित है, ठीक है ना, ये आर से संबंधित। अब साथ में क्या होना चाहिए? एक्स जेड। इसको हमने क्या माना? यहाँ पर हम समझेंगे ये हमारा एक्स है, ये हमारा वाई। एक्स का वैल्यू कितना है? 1 और वाई का वैल्यू 2, ठीक है ना। अब वाई का वैल्यू हमारा कितना? ये 2 है, और जेड का वैल्यू कितना है? 3। अब हमें क्या चाहिए? अब हमें चाहिए है यहाँ पर संक्रामक में हमें क्या चाहिए है? एक्स जेड चाहिए। एक्स जेड भी हमारा आर में होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू 1 और जेड का वैल्यू 3, यहाँ कहीं हमें 1 3 दिख रहा है? यदि हमें 1 3 दिख रहा है, ये वाला है हमारे पास 1 3, तो ये 1 3, ये भी आर से संबंधित है। तब हम इस उदाहरण के द्वारा यहाँ पर स्वतुल्य, सममित और संक्रामक को समझ सकते हैं। और प्रश्नावली 1.1 में ये तीनों चीज़ें पूछी गई हैं, और अगर आप स्वतुल्य, सममित और संक्रामक को समझ चुके हैं तो आने वाली प्रश्नावली के सभी प्रश्न बड़े ही आसान तरीके से आप समझ सकते हैं। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल जेपी सर मैथ्स गुरु को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। यूट्यूब पर जेपी सर मैथ्स गुरु सर्च करें, मेरा चैनल आ जाएगा। निवेदन करता हूँ कि इसी प्रकार के गणित से संबंधित वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।